हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद स्वाति। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन जो क्वाड्रिलेटर है वो भी एक तरह से पॉलीगॉन है, यानी कि क्लोज्ड कर्व। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360। जैसे कि हमने यहाँ एक क्वाड्रिलेटर बनाया जिसकी 4 साइड्स हैं। इसके एक्सटर्नल एंगल्स हमने लिखे हैं x डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 110 डिग्री। जब इसके एक्सटर्नल एंगल्स का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 360 डिग्री, जिससे हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 50 + 90 + 110 + x इज़ इक्वल्स टू 360, जो कि हमें मिलेगा x की वैल्यू मिलेगी 110 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। अभी हमने देखा था कि जब हम सम करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स का किसी भी पॉलीगॉन का, तो उनका जो सम आता है वो 360 डिग्री आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन आएगा 360 डिग्री। अब हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 24, तो हमें निकालना है कि हमारी टोटल साइड्स कितनी होंगी। यानी हम 360 डिग्री को 24 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 24 कैंसिल आउट होगा, 6 4 ज़ा, 360 कैंसिल आउट होगा 60 से, उसके बाद 4 1 ज़ा और 4 15 ज़ा हमारा होता है 16। यानी हमें नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन जो मिलेंगी वो होंगी 15। यानी 15 साइड्स जिस पॉलीगॉन की होंगी, अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा तो उसका जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन है वो आएगा 360 डिग्री। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पर हमें कुछ पॉलीगॉन्स यानी कुछ शेप्स जो है वो बना कर दिए हैं। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा कॉन्वेक्स कर्व है और कौन सा कॉनकेव कर्व है। तब हम देखेंगे, फर्स्ट फिगर हमें दिया है कुछ इस तरह से। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फिगर है ये कॉनकेव पॉलीगॉन है, क्योंकि इसकी जो एक साइड है वो इंटीरियर में आ रही है। तो ये होगा हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व और एक कॉनकेव पॉलीगॉन। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो साइड्स है एक्सटीरियर आ रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब ये जो है हमारा एक सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा, वो इसलिए क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। यानी ये फिगर हम अंदर अलग से बनाएंगे और फिर बाहर एक सर्कल अलग से बनाना पड़ेगा। फोर्थ वाला हमारा एक स्टार है, स्टार भी हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस आउट कर रही हैं, यानी कि उसमें इंटरसेक्ट हो रही हैं। फिफ्थ कर्व हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, सिक्स्थ भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सेवन्थ भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट पर हो रही है। एट्थ वाला हमारा एक सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अलग अलग पॉइंट पर है, और यहाँ पर एक दोनों मतलब ऊपर और नीचे अलग अलग कर्व दे रखा है और बीच में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायगोनल्स डस ईच हैव। फर्स्ट हमें दिया था अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, ये बनाया हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। इसकी कितने डायगोनल्स होंगी, एक क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होगी, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। जब हम इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो हमें मिलेगी 2 डायगोनल्स। सेकेंड हमारे पास है अ रेगुलर हेक्सागॉन। हेक्सागॉन में हमारे पास यहाँ पर है 6 साइड्स, तो हमने बनाई 6 साइड, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमें डायगोनल्स बनानी है, तो हम देखेंगे कि हम हर अपोजिट साइड को जॉइन करेंगे। 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गई हमारी। उसके बाद आएगी हमारी 7 8 और ये सेंटर में 9। यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका नाम भी दे सकते हैं, दैट इज़ A B C D E और F। अब डायगोनल्स आप देखिए, AB फिर BC और CA, उसके बाद FB BD और DF, एक होगी हमारी AD, एक होगी हमारी B और E, एक हमारी होगी F और C। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी टोटल 9 डायगोनल्स आती हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था एक ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइड्स का होता है, लेकिन उसमें एक भी डायगोनल नहीं होती है, क्योंकि अपोजिट साइड्स को हम जॉइन कर ही नहीं पाएंगे, ऑलरेडी वो जॉइन है, इसीलिए ट्रायंगल बना है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। यानी कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कि जब हम सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल यानी उसके एंगल को मेजर करेंगे तो वो क्या आता है,
उसके बाद विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज़ नॉट कॉन्वेक्स, और अगर हम क्वाड्रिलेटर एक नॉन कॉन्वेक्स लेते हैं तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो पहले तो हम वह प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने बनाया एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ABCD, उसे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि हमने AC को जॉइन कर दिया। हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ गए, दैट इज़ ABC एंड ADC। अब हमें बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। अब यहाँ हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, यानी सम ऑफ बोथ ट्रायंगल, जब हम दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 360 डिग्री। यानी एक पूरे क्वाड्रिलेटर की इंटीरियर एंगल्स को जब हमने ऐड किया तो हमें मिला 360 डिग्री। अब हम लेंगे नाउ लेट अनदर क्वाड्रिलेटर विच इज़ नॉन कॉन्वेक्स। ये एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है जिसकी 4 साइड्स हैं। अब यहाँ हम देखेंगे ABC एंड D, एंगल्स को नाम दे दिए 1 2 3 और 4 5 और 6। 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया, B और D को ज्वाइन कर दिया हमने डॉटेड लाइन से। अब हम देखेंगे ट्रायंगल AB और D। जब हम ट्रायंगल AB और D को देखेंगे तो हमारे पास है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है हमारा होता है 180 डिग्री। सेम होगा ट्रायंगल DBC में, दैट इज़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो आएगा हमारा आएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दैट इज़ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 180 प्लस 180 दैट इज़ 360 डिग्री। अब हमें पता है कि हम जब प्लस करेंगे एंगल 1 तो वो हमारा आएगा एंगल A। उसके बाद जब हम एंगल 2 और एंगल 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल B। जब हम एंगल 6 को लेंगे, दैट इज़ 6 को लेंगे तो हमें मिलेगा एंगल C। और फिर जब हम एंगल 3 और एंगल 4 को लेंगे तो हमें मिलेगा एंगल D। यानी एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D हमें मिलेगा 360। ये सेम प्रॉपर्टी हमारी जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर था उसमें भी होल्ड हो रही थी और यही सेम प्रॉपर्टी हमारी नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में भी होल्ड हो रही है। Thank you for watching my video. Like, comment, share and subscribe my channel.